बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज नॉन फेरस मेटलर्जी में हमारा जो टॉपिक है वो है कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ कॉपर। तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ कॉपर से मुराद क्या है कि जो मार्केट में हमें कॉपर के ग्रेड्स अवेलेबल हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ कॉपर। यानी मार्केट के अंदर हमें कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में 3 ग्रेड्स में अवेलेबल है। उनके डिफरेंट यूजेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ग्रेड्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉपर की रिफाइनिंग जो की है वो 2 मेथड से की है। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और दूसरा हमने पढ़ा है फायर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जो दो पहले कमर्शियल ग्रेड्स हैं वो यही हैं। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड कॉपर एंड सेकंड वन इज़ फायर ग्रेड कॉपर। तो फर्स्ट जो ग्रेड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड ऑफ कॉपर, कमर्शियल ग्रेड ऑफ कॉपर। तो द प्योरेस्ट कमर्शियल ग्रेड ऑफ कॉपर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड कॉपर। इसके अंदर जो कॉपर है वो 99.99% प्योर कॉपर इसके अंदर है, ठीक है। और इसको हम ऑक्सीजन फ्री टफ पिच कॉपर का नाम देते हैं, OFTP, ऑक्सीजन फ्री टफ पिच कॉपर। ये सेकंड नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड कॉपर का। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ही लेस परसेंटेज होती है, वो है 0.02 से 0.03% केमिकली अटैच्ड ऑक्सीजन होती है इसमें, इस कॉपर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री टफ पिच कॉपर। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड है, जैसे कि इसका नाम ही वाज़े कर रहा है कि इसको हम इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ये इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। इसको हम इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वायर्स बनती हैं। इसके अलावा जितना भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है वो हम इस ग्रेड से बनाते हैं। जहाँ हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर हम स्टूडेंट्स जानते हैं इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो फर्स्ट बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन अगर सिल्वर माइन्यूट क्वांटिटी में इस कॉपर के अंदर एज अ इम्प्योरिटी मौजूद है तो ये सिल्वर जो है वो भी इसकी कंडक्टिविटी को लो करेगा। इसलिए हम प्योर कॉपर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। तो ये जो कॉपर है, इसके अलावा इसकी वायर्स बनती हैं, रिवर्स बनते हैं, गैस्केट्स बनती है, पेन्स, नेल्स, हार्डवेयर एट्सेट्रा। तो ये सारे जो यूजेस हैं ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड्स ऑफ कॉपर के हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड ऑफ कॉपर। सेकंड वन इज़ फायर रिफाइंड कॉपर। तो फायर रिफाइंड कॉपर हमने जो है वो बनाया था फायर रिफाइनिंग में, और फायर रिफाइनिंग हमने की थी रिवर्बरेटिव फर्नेस के अंदर, जिसमें हमने 99.5% प्योर कॉपर जो है वो हासिल किया था। तो ये जो फायर रिफाइंड कॉपर है स्टूडेंट्स, हम 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वन, हमें आपको याद होगा कि हमने ओर्स पढ़ी थी। जो लास्ट वन और थी वो थी नेटिव कॉपर, प्योर कॉपर, 99.9% प्योर कॉपर थी वो। तो या तो हम उस नेटिव कॉपर अगर वो हमारे पास अवेलेबल है तो उसकी हम दोबारा फायर रिफाइनिंग करेंगे ताकि उसके अंदर कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो रिमूव हो जाएं। तो या तो हमें डायरेक्ट नेटिव कॉपर से हम फायर रिफाइंड कॉपर जो है वो हासिल करते हैं, या फिर हम ओर की रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर में शुरू में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ओर की कंसनट्रेशन की है, रोस्टिंग की है, स्मेल्टिंग की है, बेसिमराइजेशन की है, फिर फायर रिफाइनिंग की है। तो इस मेथड से हम और से हम फायर रिफाइंड कॉपर जो है वो हासिल करते हैं। तो फायर रिफाइंड कॉपर जो है वो 99.5% प्योर कॉपर होता है। तो इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड से कम होती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन इसको हम अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट प्योर कॉपर है। इसको हम रोलिंग मिल में ले जाते हैं और इसकी हम शीट्स बनाते हैं, रॉड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शनल शेप्स बनाते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, हार्डवेयर बनता है इसका। तो ये सारे यूजेस हैं फायर रिफाइंड कॉपर के। तो स्टूडेंट्स, ये 2 ग्रेड्स जो कि हमने ख़ुद बनाए भी हैं
और इनकी अभी हमने स्टडी की है कि ये क्या होते हैं और इनके क्या यूजेस हैं। एंड थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेड ऑफ कॉपर इज आर्सेनिकल ग्रेड कॉपर। तो स्टूडेंट्स हम प्योर कॉपर के अंदर जब 0.5% आर्सेनिक की एडिशन करते हैं तो हमें जो अलॉय मिलता है उसको हम नाम देते हैं आर्सेनिकल ग्रेड कॉपर का। इसके अंदर रिमेनिंग जो है वो 99.5% कॉपर है और 0.5% इसके अंदर क्या है, आर्सेनिक है। यानी प्योर कॉपर के अंदर जब हम 0.5% आर्सेनिक की एडिशन करेंगे तो हमें जो अलॉय मिलेगा उसको हम आर्सेनिकल ग्रेड कॉपर का नाम देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेड ऑफ कॉपर है ये। इसकी जो हार्डनेस है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रेड प्योर कॉपर 99.99% कॉपर के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू प्योर कॉपर। तो इसको हम यूज़ करते हैं जहां हमें हाई हार्डनेस और हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो ये सूटेबल है ऑल पर्पसेस के लिए। जहां हम प्योर कॉपर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम आर्सेनिकल ग्रेड को इस्तेमाल करते हैं। तो कोल्ड वर्किंग जो कंडीशंस में ये बेस्ट है आर्सेनिकल ग्रेड कॉपर। मीन कोल्ड वर्किंग कंडीशंस क्या है कि इसकी हम रोलिंग करें, इसकी हम फोर्जिंग करें, इसकी हम एक्सट्रूजन करें कोल्ड वर्किंग में, तो ये सारी प्रोसेस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। हम डिफरेंट शेप्स इसकी बना सकते हैं, इसके अंदर हार्डनेस भी होगी, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। और दूसरा इसका जो है फ़ायदा क्या है आर्सेनिकल ग्रेड का, तो दूसरा फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ ये कोल्ड वर्किंग में इस्तेमाल हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो आर्सेनिक है ये क्या करता है कि ये जब कॉपर के अंदर इसकी एडिशन करते हैं तो इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कोई भी मेटल जो है अगर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो वो मेटल जो है बेस्ट हो जाती है फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए। मीन कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब इसको हम यूज़ करेंगे वो अपनी हार्डनेस को भी मेंटेन रखेगी, स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखेगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी। नॉर्मली जो मेटल्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम हो जाती हैं, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आर्सेनिक को कॉपर के अंदर ऐड करते हैं तो उसका ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं। इसलिए हम इस ग्रेड को एक स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो है बॉयलर ट्यूब्स। बॉयलर जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इक्विपमेंट है इन ऑल इंडस्ट्रीज़, जहाँ हम बॉयलर को हम इसमें पानी जो है उससे हम उसको कन्वर्ट करते हैं गैस के अंदर स्टीम की फॉर्म में, हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको हम जो मशीनरी है हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉयलर का इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके बॉयलर के अंदर अगर उसकी कंस्ट्रक्शन को आप देखें स्टूडेंट्स तो वो सारी की सारी ट्यूबिंग्स हैं, पानी इन हो रहा है, पानी आउट हो रहा है, उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी स्टीम बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारे का सारा एक कंट्रोल्ड एक वेसल के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा होता है जिसको हम बॉयलर का नाम देते हैं। तो वो जो जितने भी उसके अंदर ट्यूबिंग्स हैं, वो ट्यूब्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो कॉपर की बनी हुई हैं और स्पेशली आर्सेनिकल ग्रेड कॉपर की बनी हुई हैं, ताकि उसको वो टेम्परेचर को भी, क्योंकि वो हार्ड भी है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, वो टेम्परेचर को भी बियर कर रही हैं, वो प्रेशर को भी बियर कर रही हैं। तो ये ग्रेड जो है वो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 डिफरेंट कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ कॉपर थे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।